Hey everyone, a very warm welcome to English channel. Friends, in today's session, you will learn some interesting sentences. And here comes the first sentence on your screen. क्या कोई इलाज है? Is there any treatment? Is there any treatment? Treatment यानी इलाज. ये कई बातों पर निर्भर करता है. It depends on many factors. It depends on many factors. Many factors यानी कई बातों पर. क्या तुम वहाँ नहीं पहुँचोगे? Will you not reach there? Will you not reach there? आपकी सारी कोशिशें काम नहीं आई. Your all efforts were fruitless. Your all efforts were fruitless. Fruitless यानी जिसका कोई रिजल्ट या नतीजा ना निकले. इसको समझना आसान नहीं है. It's not easy to understand it. It's not easy to understand it. उन्होंने मुझे नहीं सताया. They did not harass me. They did not harass me. Harass करना यानी सताना. मुझसे कुछ छिपाओ नहीं. Don't hide anything from me. Don't hide anything from me. सारे वादे भुला दिए गए. All promises were forgotten. All promises were forgotten. Forgotten forget वर्ब की थर्ड फॉर्म है. मैं आपकी सफलता की प्रार्थना करता हूँ. आई प्रे फॉर योर सक्सेस. आई प्रे फॉर योर सक्सेस. क्या और नुकसान हो सकता है? कुड देयर बी मोर लॉस. कुड देयर बी मोर लॉस. यह मामला मेरे से संबंधित नहीं है. दिस मैटर डजेंट कंसर्न मी. दिस मैटर डजेंट कंसर्न मी. कंसर्न होना यानी संबंधित होना. पूजा मुझसे डरी हुई थी. पूजा वॉज अफ्रेड ऑफ मी. पूजा वॉज अफ्रेड ऑफ मी. वे मुझसे खुश थे. दे वर हैप्पी विद मी. दे वर हैप्पी विद मी. सरकार मुश्किल से उसूलों पर चलती है. द गवर्नमेंट हार्डली रन्स ऑन प्रिंसिपल्स. द गवर्नमेंट हार्डली रन्स ऑन प्रिंसिपल्स. हार्डली यानी मुश्किल से. प्रिंसिपल्स यानी उसूलों. रमेश को यह मामला संभालने दो. लेट रमेश हैंडल दिस मैटर. लेट रमेश हैंडल दिस मैटर. आपने मुझे बहुत खुश कर दिया है. यू हैव मेड मी एक्सट्रीमली हैप्पी. यू हैव मेड मी एक्सट्रीमली हैप्पी. वह कुछ नहीं बोला. ही डिड नॉट से एनीथिंग. ही डिड नॉट से एनीथिंग. उसकी उंगलियां कुचल गईं. हिज फिंगर्स गॉट क्रश्ड. हिज फिंगर्स गॉट क्रश्ड. मैं अपने साथ में काम करने वालों से बहुत प्यार करता हूँ. आई लव माई कलीग्स वेरी मच. आई लव माई कलीग्स वेरी मच. कलीग यानी ऑफिस में साथ काम करने वाला. क्या तुम मुझे इन्फॉर्म कर पाओगे? वुड यू बी एबल टू इन्फॉर्म मी. वुड यू बी एबल टू इन्फॉर्म मी. मैंने तुरंत अपनी गलती महसूस की. आई इमीडिएटली रियलाइज माई मिस्टेक. आई इमीडिएटली रियलाइज्ड माई मिस्टेक. उन्होंने मुझे धमकी देने की कोशिश की. दे ट्राई टू थ्रेटन मी. दे ट्राई टू थ्रेटन मी. थ्रेटन यानी धमकी देना. ये थ्रेट वर्ड की वर्ब है. मुझे कुछ खास मिला है. आई हैव फाउंड समथिंग स्पेशल. आई हैव फाउंड समथिंग स्पेशल. फाउंड फाइंड वर्ब की V3 है. मैं आपके साहस की खूब प्रशंसा करता हूँ. आई एडमायर योर करेज अ लॉट. आई एडमायर योर करेज अ लॉट. एडमायर करना यानी प्रशंसा करना. उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं. दे हैव लॉस्ट ऑल होप्स. दे हैव लॉस्ट ऑल होप्स. लॉस्ट लूज वर्ब की थर्ड फॉर्म है. वे मुझसे बहुत नाराज़ थे. दे वर वेरी अनॉयड विद मी. दे वर वेरी अनॉयड विद मी. अनॉयड यानी नाराज़ या फिर खफा. उन्हें रमेश की बात सुननी चाहिए. दे शुड लिसन टू रमेश. दे शुड लिसन टू रमेश. मैंने बहुत सहा लेकिन कुछ नहीं कहा. आई सफ़र्ड अ लॉट
but said nothing. I suffered a lot but said nothing. उन्होंने मेरा बकाया पैसा दे दिया. They paid my dues. They paid my dues. Dues यानी बकाया. Paid पे वर्ब की V2 है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? Would you like to say something? Would you like to say something? कौन कौन वहाँ जा रहे थे? Who all were going there? Who all were going there? Who all यानी कौन कौन. क्या मोहन ने ये काम नहीं किया है? Has Mohan not done this work? Has Mohan not done this work? Done do वर्ब की थर्ड फॉर्म है. क्या तुमने मेरे नाम की सिफारिश नहीं की? Did you not recommend my name? Did you not recommend my name? Recommend करना यानी सिफारिश करना. क्या तुम उनमें से नहीं हो? Are you not one of them? Are you not one of them? क्या वे आपके स्टूडेंट्स नहीं हैं? आर दे नॉट योर स्टूडेंट्स? आर दे नॉट योर स्टूडेंट्स? मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं करूँगा. आई विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम. आई विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम. क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है? डोंट यू नो अबाउट इट? डोंट यू नो अबाउट इट? वे इसके बारे में फ़ैसला लेने वाले कौन होते हैं? हु आर दे to decide about it? Who are they to decide about it? मैं आपके लेटर का उत्तर नहीं दे सका. I could not reply to your letter. I could not reply to your letter. क्या रवि तुम्हारे ग्रुप से नहीं है? Is Ravi not from your group? Is Ravi not from your group? शीला को कौन नज़रअंदाज कर सकता था? Who could have ignored Sheila? Who could have ignored Sheila? इग्नोर करना यानी नज़रअंदाज करना. मैं इतना शर्मीला था कि उत्तर नहीं दे सका. I was too shy to reply. I was too shy to reply. क्या रवि ने तुम्हें समय पर पैसे नहीं दिए? Did Ravi not pay you on time? Did Ravi not pay you on time? वह ये सब कुछ मौक़ों पर करता है. He does all this on certain occasions. He does all this on certain occasions. Certain occasions यानी कुछ मौक़ों पर. मैंने तुमसे बहुत लंबे समय से कुछ नहीं सुना है. I have not heard from you for a very long time. I have not heard from you for a very long time. यानी तुम्हारी खैरियत की मेरे पास कोई खबर नहीं है. क्या कुछ समय सीमा है? Is there any time limit? Is there any time limit? उतने मजबूत हो जितने तुम हो सकते हो. Be as strong as you can be. Be as strong as you can be. That's all I could pack in this video. I sincerely hope that the video was of some help to you all. Now try to make the best use of these sentences and don't forget to support such channels which teach English through slide and voiceover. Take care. Bye friends.